हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, श्रद्धा। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे हम श्रद्धा रखेंगे, जितना हम श्रद्धा रखेंगे उसी अनुपात में हमारी भक्ति होती है। तो श्री चैतन्य चरितामृत का बहुत सुंदर श्लोक आता है, श्रद्धा शब्दे विश्वास करे सुदृढ़ निश्चया, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हैला। तो जिसकी जितनी ज़्यादा ऊंची श्रद्धा होती है वह उतना ही ऊंचा भक्त होता है। तो हमें ये श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए भक्ति में। तो श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा। जो वो कहते हैं वो सत्य है ना। गुरु के शब्दों में संपूर्ण विश्वास करना, गुरु ने जो कहा है वो भी पूर्ण रूप से सत्य है। तो जब हम इसका और जब शरणागति कर लेते हैं हमारी शरणागति 100% होती है, तो हम पूर्ण विश्वास और श्रद्धा हो जाती है उनके वचनों पे। तो जिस भी व्यक्ति का हृदय जो है भक्ति भाव में दृढ़ रहता है, यानी भक्ति में वो कभी भी विचलित नहीं होता, और वो ऐसा व्यक्ति सोचता है कि यदि मैं कृष्ण की भक्ति करूँगा तो मेरे सारे कर्म फलीभूत हो जाएंगे, मैं सफल हो जाऊँगा और मैं भाग्यवान हो जाऊँगा। तो ऐसा दृढ़ श्रद्धा विकसित हमें करनी है। तो इतनी ऊंची जब श्रद्धा हो जाएगी और हम अनन्य भक्ति करेंगे भगवान श्री कृष्ण की, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये हमें कैसे सीखना है? हमें भक्तों का संग से हमें सीखना है, और कभी भी किसी व्यक्ति के हमें निंदा, चुगली या द्वेष नहीं करना। तो जितना जिसका श्रद्धा दृढ़ होता है उसी हिसाब से वो भक्ति में प्रगति होता है। और 3 प्रकार के भक्त हम शास्त्रों में मिलते हैं हमें। तो हमें देखना है कि हम कौन से स्तर में हैं और कितना श्रद्धा हमारी जागृत हुई है, और कैसे हमें बढ़ाना है, उसे बढ़ाने का प्रयास करना है। तो उस हिसाब से हम भक्तों के 3 स्तर होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी होता है, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी वे भक्त होते हैं जिनके मुख से हमने एक बार भी कृष्ण का नाम सुना है ना, वो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। और वो सब जीवात्माओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि जो भगवान कृष्ण का भक्त है और है ना और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता है, वो लाखों करोड़ों लोगों में एक होता है ना। तो वो धन्य है, इसलिए हमें उनका आदर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णव होते हैं। तो दूसरे आते हैं मध्यम अधिकारी। तो मध्यम अधिकारी ऐसे भक्त होते हैं जिन्होंने दीक्षा ली होती है और गुरु से दीक्षा मंत्र लिया होता है और गुरु धारण किया होता है, और भक्ति में श्रद्धा होती है उनकी। तो हमें उन्हें साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को का प्रेम प्राप्त किए होते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। और जो वो भक्ति के प्रचार कार्य में भी लगे रहते हैं। जो उनसे निम्न स्तर पे हैं, मासूम हैं या अज्ञानी हैं, तो वे अपना संग देते हैं, उन्हें भक्ति देते हैं। लेकिन जो ईर्ष्यालु होते हैं ना, तो वो उनसे दूर रहते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, है ना, और उनका संग वो त्याग देते हैं। तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। और वो क्योंकि मंदिर में जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, तो इस तरह से मध्यम अधिकारी जो हैं वो कनिष्ठ अधिकारी से थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, और वो प्रचार कार्य में लगे रहते हैं और भगवान कृष्ण के प्रति उनकी श्रद्धा होती है ना। और फिर तीसरी कैटेगरी होती है उत्तम अधिकारी और शुद्ध भक्त, या उत्तम अधिकारी और वो शुद्ध भक्त होते हैं। तो वो भजन विज्ञान में पारंगत होते हैं, उन्हें शास्त्रों का, वेदों का, सबका ज्ञान होता है। अपने गुरु में अटूट श्रद्धा होती है, भगवान कृष्ण में अटूट श्रद्धा होती है, और अनन्य भक्ति करते हैं भगवान की। उनकी श्रद्धा सबसे ज़्यादा ऊंची होती है, और वो ऐसा समझते हैं कि अगर मैं कृष्ण भक्ति करता हूँ तो मेरे सारे कर्म जो हैं वो फलीभूत हो जाएंगे और मैं सफल हो जाऊँगा, मेरा जीवन धन्य बन जाएगा। तो हमें ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। तो इस तरह से श्रद्धा जो है हमारे जीवन में, हमें श्रद्धा को बढ़ानी चाहिए। कृष्ण प्रेम में पूर्णतः श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कृष्ण और गुरु के वचनों में अटूट विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। तो हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे और अपना जीवन सफल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, देव प्रणाम।